ओके, तो बेसिकली आज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये एक स्किल एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट ईयर के बीएससी के जो बच्चे हैं उन्हें सिखाया जाने वाला सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट जिसे हम लैब स्किल कहते हैं। आप लोगों ने कुछ लैब स्किल्स 11th एंड 12th में तो सीखे हैं। कौन कौन से सीखे हैं? आपको याद होगा कि छोटे छोटे बारीक बारीक डिस्टेंस मेजर करने के लिए बचपन से हम यूज़ करते आए स्केल, एक रूलर जिसे हम फुटपट्टी, स्केल, रूलर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो लेकिन उसमें सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक ही मेजर होता है ना, 0.1 सेंटीमीटर। अरे जैसे कि अगर मैं एक पेंसिल या पेन की लेंथ निकालूं तो इसकी लेंथ कैसी आती है? 10 आती है या 10.1 आती है या मे बी 9.7 आती है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर आता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आता है ना, 9.7, 10.3 ना, डेसिमल पॉइंट के बाद, डॉट के बाद एक ही आता है। लेकिन उससे बेहतर आपने 11th-12th में इस्तेमाल किया है। आपने इस्तेमाल किया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया है, उसमें है ना डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? उसमें है ना आपको अगर इस पेन की आप रीडिंग निकालेंगे ना तो 10.13 या 10.29 ऐसा कुछ आएगा, या 11.34 या 9.25। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? वो बेहतर था। वो बेहतर था किससे? स्केल से। तो अपना जो नॉर्मल स्केल है, यहाँ पे दिखाई जरा, तो अपना जो नॉर्मल स्केल होता है उस पर मार्किंग्स कैसी रहती हैं? ये 0 सेंटीमीटर की मार्किंग है, फिर ये 1 सेंटीमीटर की मार्किंग है, ये 2 सेंटीमीटर की मार्किंग है। ऐसा करते 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 15 सेंटीमीटर तक अपना स्केल रहता है, छोटा सा 6 इंच वाला स्केल है ना। और जो बड़ा 12 इंच का स्केल रहता है उसमें 30 तक मार्किंग्स रहती है, 30 तक, बड़ी वाली आपने देखी होगी। तो बेसिकली ये 0 से 1 के बीच में, 1 सेंटीमीटर के बीच में भी 10 लाइन्स रहती हैं। हाँ के ना, 10 लाइन्स रहती हैं। तो ये जो 10 लाइन्स रहती है, तो एक जो है सबसे छोटी लाइन की जो वैल्यू है उसे लीस्ट काउंट कहा जाता है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बारीक से बारीक चीज मेजर करने की कैपेसिटी है। बारीक से बारीक जो वो मेजर कर सकता है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट की औकात। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एक इंस्ट्रूमेंट की एक औकात है कि वो वहां तक, उससे नीचे मेजर नहीं कर पाएगा ना। अरे 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, इससे नीचे वो मेजर नहीं कर पाएगा, तो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? तो लीस्ट काउंट ऑफ अ रूलर या स्केल अगर किसी ने पूछा तो आप कहेंगे इट इज ओनली 0.1 सेंटीमीटर। कैसे निकाला? अरे 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया ना। इससे नीचे आप नहीं जा सकते, एक रूलर की मदद से तो आप इसके नीचे नहीं जा सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? लेकिन फिर आपने बाद में क्या इस्तेमाल किया पता है? वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है? तो जूम भी करो कभी कभार। सो बेसिकली लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ये कितना होता था? सुनिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर था इससे भी बेहतर, 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर, हाँ क्या ना? अरे भाई वो इसका भी 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है। उसमें 2 स्केल होते हैं, एक स्केल तो रहता ही है जिसमें ऐसा मार्किंग्स बनी हुई है, लेकिन उसके बाद में छोटा सा एक वर्नियर स्केल भी था, याद कीजिए, है ना। तो ये रीडिंग्स को भी हमने और 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, एक ही जगह पे नहीं किया। अरे इसी के अंदर कर देते अगर तो और 10 पार्ट तो दिखाई भी नहीं देता, है ना। तो इसलिए हमने ऐसे डबल स्केल का इस्तेमाल किया, जिसको एक को बोलते थे मेन स्केल और एक को बोलते थे वर्नियर स्केल, है ना। तो उसका था 0.01। तो याद रखेंगे आज के बाद से ये क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि अपना रूलर का कितना रहता है लीस्ट काउंट? 0.1। अपना जो वर्नियर कैलिपर रहता है उसका कितना रहता है? 0.01। अच्छा, उससे भी बेहतर चीज और एक आपने इस्तेमाल की है, लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अरे वो छोटा सा घुमाने वाला डिवाइस देखा है, ऐसा करके, ऐसा शेप का कुछ तो रहता था, है ना, इस तरीके कुछ रहता था, और उसके ऊपर ऐसा सिलेंडर रहता था जो गोल घूम सकता था, है ना। पीछे एक स्क्रू भी होता था उसके ऐसे घुमाने वाला, याद आ रहा है? अरे वो सब भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वो सब भी मैं पढ़ाऊंगा। तो बट वो आज नहीं, ठीक है। तो आज जो हम लोग जो है दूसरी चीज देख रहे हैं। अच्छा, तो उसका लिस्ट काउंट जो था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, वो क्या था? तो दैट वाज 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि इवन बेटर देन दैट। तो आपने क्या किया मालूम है? 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए रूलर में, 1 सेंटीमीटर के 100 टुकड़े किए वर्नियर कैलिपर में, और 1 सेंटीमीटर के 1000 टुकड़े किए आपने इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में। जितना छोटा होगा लीस्ट काउंट का वैल्यू, उतना बेहतर इंस्ट्रूमेंट, उतना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, उतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तो जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसका 0.001 था। तो इसमें अगर रीडिंग निकालोगे, मान लो पेंसिल की लेंथ निकालोगे, तो इट विल कम आउट टू बी 10.237, लाइक दैट। 3 डिजिट्स आएंगे, है ना, 3 डिजिट्स आएंगे ना। पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट्स हैं, 0, 0, 1, तो 3 डिजिट में आंसर आएगा। समझ में आ रही बात है? तो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये। अच्छा, अब इन सब का लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ये सब तो बात की बातें हैं, तो बाद में कभी देख लेंगे। अभी जो हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट को अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। क्या नाम है इसका?
ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसका नाम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों रखा गया है? माइक्रोस्कोप इसलिए बिकॉज ये बारीक चीज को बड़ा करके दिखाता है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसका नाम तो माइक्रोस्कोप हो गया। अरे भैया ट्रैवलिंग क्यों? क्योंकि ये चल सकता है। ये देखिए मैं इसका थोड़ा स्क्रू ढीला करता हूँ, ये देखिए स्लाइड हो रहा है। अरे इट कैन मूव ना, सो बेसिकली काफी लंबा फ्रीडम है इसको यहाँ से वहां मूव होने का, तो ये ट्रैवलिंग है। बल्कि इतना ही नहीं, ये देखो यहाँ से भी एक स्क्रू है, देखो ये स्क्रू दिखाओ यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक और स्क्रू है, दिख रहा है ये वाला स्क्रू दिख रहा है? हाँ, तो इस स्क्रू को ढीला करने पे देखो ये ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स व्हाट, इट्स अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इसको मैं कहीं तो अभी स्क्रू को भी फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज हमारे सामने टास्क क्या है, आज हमें करना क्या है। तो बेसिकली आज हमें जो है, तो हम लोग को आज रेडियस निकालना है। किसका रेडियस निकालना है? कैपिलरी ट्यूब का। अरे कैपिला, कैपिला ये एक आई थिंक ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में से कोई एक वर्ड है। कैपिला का मतलब होता है हेयर, बाल, एकदम बारीक। अब आप बोलोगे सर ये इतना मोटू सा, ये तो इतना मोटा है ना, अरे ये कैपिला कैसे हुआ? हमें इसका रेडियस या डायमीटर नहीं निकालना है, हमें इसके अंदर जो होल है, बल्कि होल सुनो, होल जो चीज होती है ना वो कैसी होती है मालूम है? वो होती है वन डायमेंशनल। होल वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल इन द सेंस बेसिकली वन डायमेंशनल, चलो नहीं कहते हैं उसको, टू डायमेंशनल कहते हैं। वन डायमेंशनल थोड़ा सा आप समझ नहीं पाओगे, वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वन डायमेंशनल है। बट एनीवे सो बेसिकली ये जो चीज है ये टू डायमेंशनल चीज है, टू डायमेंशनल है ना, अरे प्लेन में। लेकिन अगर होल के पीछे एक होल रखा, होल के पीछे एक होल रखा, होल के पीछे एक होल रखा, तो वो क्या बन जाता है? बोर बन जाता है। इट्स अ 3D थिंग। अरे एक बोर होता है ना, अरे इसके अंदर यहां से होल बनाया और वहां से पूरा वहां तक होल है, तो इसे कहते हैं बोर। अरे घर में गांव में खास करके गांव के घर में पानी के लिए लोग घर में सबमर्जन पंप्स लगाते हैं, उसमें बोरिंग की जाती है, जमीन के अंदर खड्डा करके बोरिंग की जाती है, और जमीन का जो ग्राउंड वाटर जो होता है ना उसको उठाया जाता है, उसको लिफ्ट किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली बोरिंग का मतलब क्या है? एक 3 डायमेंशनल होल, ऐसा आप कह सकते हैं। वो 3 डायमेंशनल होल को बोरिंग कहते हैं। तो कैपिलरी का जो बोर है, बोर देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, बोर, रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी इस चीज का नाम है, इसके अंदर का जो बोर है वो बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है, बहुत ही बारीक है। आप देख लोगे द होल इज वेरी 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 स्मॉल। अगर ध्यान से देखा जाए इट्स वेरी टाइनी, द बोर इज वेरी वेरी टाइनी, है ना। तो बेसिकली ये बोर बहुत ही टाइनी है, बहुत ही बारीक है, तो इसीलिए इसका नाम कैपिलरी ट्यूब है ना। बात आपको समझ में आ गई? अच्छा अब हमें करना क्या? ये देखो ये जो डायग्राम्स बने हैं, बेसिकली जगह कम थी, थोड़ा खूबसूरत डायग्राम्स नहीं आ पाए, इस पर प्रिंट नहीं हो पाए, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा परफेक्ट सर्कल रहेगा, दोनों परफेक्ट सर्कल रहेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अंडे के शेप का हो गया, बट इट शुड बी लाइक दिस, ओके, ऐसा होना चाहिए। अब ये अंदर उसके बोर है, अंदर उसके होल है ना, हाँ क्या ना। तो और लिसन, हमको करना क्या मालूम है? ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, ये देखो ये थोड़ा सा एडजस्ट होता है, ये वाला स्क्रू से, ये वाला स्क्रू ढीला करोगे ना तो ऐसा करके एडजस्ट होता है। तो हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को है ना बिल्कुल इसके मुंह के सामने रखना है। किसके? कैपिलरी ट्यूब के मुंह के सामने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को रखना है, और यहाँ से इसको देखना है। अरे भाई देखेंगे ना। अच्छा इसका फोकस है ना अपन को चेंज करना है, देखो ना एकदम साफ दिखने के लिए, ब्लर दिखने के लिए। अरे ब्लर दिख रही है, वो चीज साफ करना हो तो बेसिकली इससे घुमा सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होती है ना, ये जिसके अंदर ये पूरा सिलेंडर बंद है, ये सिलेंडर है ना, ये पूरा इसका शेप है सिलेंडर है। तो ये जो सिलेंडर जिसमें बंद है, इसे हम कहते हैं रैक एंड पिनियन मेथड, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, सॉरी रैक एंड पिनियन, ये पिनियन है, ठीक है। तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, तो इसको आगे पीछे करके हम उसको फोकस कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है? अब इसके अंदर ये जो ये है ना, ये जहाँ पे अपन देख रहे हैं, अच्छा जहाँ से अपन देखते हैं उसे कहते हैं आई पीस। आंखों के नजदीक है ना, ये लेंस का नाम है आई पीस। और ये जो ऑब्जेक्ट के नजदीक लेंस है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो बेसिकली इसके अंदर है ना, यहाँ पे आई पीस के पास है ना एक क्रॉस वायर लगा रहता है, ऐसा क्रॉस वायर, ऐसा ना हमने क्या किया ना, बारीक सा ऐसा कुछ क्रॉस वायर लगाया हुआ है। वो क्रॉस वायर किस लिए होता है? फोकस करने के लिए। और जैसे शार्प शूटर्स नहीं होते हैं, तो बंदूक किसी को फोकस करते हैं तो प्लस मार्क करता है, वैसा इसके अंदर भी है। तो लाइए मैं आपको ये बहुत नजदीक से दिखाता हूँ। तो इसके अंदर एक प्लस मार्क है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्रॉस वायर है। मैं बिल्कुल आपको टेलीस्कोप के अंदर घुस के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप नहीं है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। फ्लैशलाइट को ज़्यादा खतरनाक है, थैंक यू, बट फ्लैशलाइट आपने मारा तो ये और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो गया है। तो ये है क्रॉस वायर। तो ये क्रॉस वायर है ना एमिंग के लिए, एम करने के लिए है। तो बेसिकली ये जो है उस चीज़ को देखने के लिए है। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखिए हाँ, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना, मतलब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को चलाऊँगा और उसका क्रॉस वायर है ना ऐसे लेके आऊँगा, ध्यान से देखिए, उसको मैं ऐसे लेके आऊँगा इस तरीके से। अगर मैं ऐसे लेके आ गया तो मुझे इधर की ना रीडिंग मिल जाएगी। जब क्रॉस वायर आ गया तो मुझे रीडिंग मिल जाएगी ना कुछ तो रीडिंग मिलेगी। अच्छा देखिए, सुनिए, साइड में चलाने के लिए हमें इस स्क्रू का इस्तेमाल करना है। ये देखो, पहले तो क्या करना है, सुनो, अभी तो ढीला रखा था ना मैंने, ये ढीला, अरे ढीला रखा है तो ऐसे ही घूम रहा है, मुझे इसको टाइट करना होगा। इसे मैं टाइट करूंगा
इसे जब मैं टाइट करूंगा तो ये इसको पकड़ेगा, देखो इसको पकड़ेगा, ये इसको टाइट करूंगा तो इसको पकड़ेगा, और इसको जो पकड़ेगा तो इससे चलेगा। ये देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी को मेरी बात पे यकीन है कि नहीं? ये देखो यहाँ पे मैं पेंसिल लगाऊंगा, देखो दिख रहा है चलते हुए, है कि नहीं? अरे पेंसिल नहीं चला रहा हूँ मैं, पेंसिल रुकाया हुआ हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ क्या ना? हाँ, तो बेसिकली ये जो चीज़ है हमें चलानी होती है। तो साइड में अगर देखना है तो देखो ना, जब ये चीज़ ऐसे चलेगी तो ये जो चीज़ है ये ऐसे चलेगी, है ना, ऐसे चलेगी, तो उसका जो वो होल है वो ऐसे करके फोकस हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो वो जो फोकस हो जाए तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल बना हुआ है, मेन स्केल बना हुआ है, तो यहाँ पर आप रीडिंग्स नोट करेंगे, समझ रहे? रीडिंग आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। वो रीडिंग कैसे नोट करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ की रीडिंग नोट जब कर ली, यहाँ की रीडिंग नोट कर ली, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ चला के लेके जाएंगे। जब इस तरफ चला के लेके जाएंगे तो यहाँ की रीडिंग नोट कर लेंगे। अगर मुझे यहाँ की रीडिंग पता चल गई, यहाँ की रीडिंग पता चल गई, मान लो ऐसी रीडिंग आई 2.352 और इधर की रीडिंग आ गई 1.352, लेट्स से अभी जिंदगी आसान बनाने के लिए थोड़ा इजी नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है? तो अगर ऐसी रीडिंग आई तो मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को आ जाएगा ना 1.000, तो 1.000 सेंटीमीटर इसका जो है मतलब यानी कि रेडियस डायमीटर, और उसको जब मैं आधे से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 2 से डिवाइड करूंगा तो आधा हो जाएगा ना, आधे से डिवाइड नहीं करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो आधा हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। अरे भाई बातें समझ में आई? तो इसका रेडियस हमें जैसे कि मान लो 0.500 मिल जाएगा, 0.500। अरे ये नहीं मिलेगा, ये तो खाली एग्जाम्पल के नंबर्स नहीं है, इतना बड़ा थोड़ी ना है, आधा सेंटीमीटर इतना मोटा होता है, आधे सेंटीमीटर का थोड़ी ना इसका रेडियस है, बहुत बारीक आने वाला है, इसका आंसर बहुत ही बारीक आने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा ये तो हो गया साइडवेज करने का। देखो साइडवेज का इसमें दिखाया हुआ है, दिखाया कि नहीं दिखाया? ये एक तरीका है। दूसरी बार में क्या करना है कि अप और डाउन करना है। ये जो है ना वर्टिकल क्रॉस वायर, देखो सुनो क्रॉस वायर जो है ना, उसमें ये वाले पार्ट को वर्टिकल क्रॉस वायर कहते हैं और जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर। तो वर्टिकल क्रॉस वायर का इस्तेमाल करके आपने ये पता कर लिया, अब आप हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर का इस्तेमाल करके ये पता करेंगे, इसको ऊपर नीचे ले जाएंगे। अच्छा ऊपर नीचे कैसे लेंगे, इधर देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली ये मैंने इसको एकदम टाइट कर दिया ना, अब देखो ये चलेगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका मोशन आपको दिख रहा है चलते हुए कि नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिख रहा है ना? हाँ क्या ना? तो बेसिकली ये चीज़ जो है चलते हुए नजर आ रही है। शायद उसमें इतने से नजर ना आए, बट अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, इसमें चलते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ चलती है। देखो ना यहाँ पे, देखो ना गैप कम हो रहा है, देखो लोगों को समझ में आएगा, देखो चल रहा है ना? और चलते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राइट, परफेक्ट। तो बेसिकली ये चीज़ चल रही है इससे, तो हमको इसको ऊपर नीचे चलाना है ना, ऊपर नीचे चला के इसको इस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर दोनों रीडिंग्स नोट करेंगे। अच्छा इसकी ऊपर नीचे वाली रीडिंग्स कहाँ नोट करेंगे? जब चला रहे हैं ऊपर नीचे तो रीडिंग जाहिर सी बात है यहाँ नोट करेंगे ना। अरे जब चला रहे थे आजू बाजू तो रीडिंग यहाँ की नोट की, और जब चला रहे हैं ऊपर नीचे तो रीडिंग यहाँ की नोट करेंगे। समझ में आया? तो अब वो रीडिंग्स कैसे लेना है, क्या करना है, मैं अभी आपको सिखाता हूँ, ठीक है? मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले हम एडजस्ट करके दिखाते हैं ये चीज़, ठीक है? हम पहले यहाँ पे एडजस्ट करके चीज़ें दिखाते हैं, एडजस्ट करके रखते हैं और उसको यहाँ से वो दिखाते हैं। फोकस करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा ये एग्जैक्टली सामने है क्या? अभी नहीं है ना, सामने तो नहीं है ना ये दोनों एक दूसरे के। तो थोड़ा सा पहले मैं इसको ही, इंस्ट्रूमेंट को उठा के पहले मैं वहाँ ले जाता हूँ थोड़ा सा। अरे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइड में चलाने के लिए, लेकिन ज़्यादा मत करो, पहले थोड़ा तो इससे भी एडजस्ट तो करो। मेन चीज़ से एडजस्ट कर लिया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आमने सामने आ चुका है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो अब इससे एडजस्ट करो। अच्छा सुनो, कभी कभार क्या होता है, मैं चलाते ये खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये पूरा यहाँ से वहाँ गया नहीं। तब क्या करेंगे? फिर से इसको ढीला करने का, ताकि ये सिलेंडर को छोड़े, है ना, ताकि सिलेंडर को छोड़ दे। अब सिलेंडर को बाहर खींच लेने का। अरे समझे कि नहीं समझे? सिलेंडर को बाहर खींच लेने का और फिर इसको टाइट कर देने का वापस से, तो सिलेंडर वापस इसको पुश कर सकता है। ये जो सिलेंडर लगा हुआ है ये बेसिकली इसको वापस से इसको पुश कर सकता है ना अंदर, अब है ना? अब देखो पुश कर रहे हैं ना, तो कभी कभी ये खत्म हो जाएगा, तो वैसा दिमाग चलाना आप अपना। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? गुड, वेरी नाइस। तो अब इसके अंदर कैसे फोकस होगा, क्या होगा, चलिए हम लोग को करके दिखाते हैं। पहले इसको हम फोकस करते हैं, ये बात याद रखिए। हम इसको है ना, अगर बड़ा मोशन करना है, बड़ा मोशन करना है तो ये खोल दीजिए और ऊपर नीचे इसको कर दीजिए, बड़ा मोशन अगर चाहिए तो। लेकिन फाइन मोशन के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, है ना? इसका इस्तेमाल कीजिए, ऊपर नीचे हो रहा है एकदम प्यार से, है ना? तो फाइन मोशन ही नॉर्मली करना होता है। तो स्टार्टिंग में खाली एडजस्ट करने के लिए आप बड़ा मोशन कर सकते हैं, जैसे ये हाइट है तो आप ऐसा करके उसके हिसाब से लगा लें, ठीक है? तो मैंने स्टार्टिंग में ये बड़ा मोशन करके इसको लगा लिया है। अब हम लोग इसके अंदर से चीज़ें देखेंगे और सभी को दिखाएंगे, ठीक है? क्या ये देखो ना, इस पे पूरा एकदम बराबर दिख रहा है ना, है ना? हाँ थोड़ा पीछे आप वो लाइट को और अगर उठा के दिखाएंगे तो और अच्छा दिख सकता है। यस एकदम परफेक्ट, कैपिलरी और क्रॉस वायर्स बिल्कुल एकदम परफेक्ट नजर आ रहे हैं, है ना?
तो अभी जो मैंने जिस तरीके से फोकस किया वो कैसा फोकस किया है कि ये जो बोर बना हुआ है ना, तो बोर के इस तरफ और इस तरफ ऐसा वायर है। तो आइए इसकी रीडिंग पहले नोट डाउन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखने लायक है वो ये है कि इसे आप है ना, इसे आप अंदर देखते देखते पहले ऐसे अंदर देखते देखते इसको चला के एक बार चेक कर लो कि ये कैसे चल रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ ना, देखो ऐसे करके ऐसे क्लॉकवाइज, तब जाके है ना बेसिकली ये वायर बराबर है ना लेफ्ट से राइट में जा रहा है। तो ये आपको पहले देख लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने चला चला के गलती से कहीं और ले गए और वापस आए तो रीडिंग बिगड़ जाती है। तो रीडिंग एकदम एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करना है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे टच किया हुआ है, यहाँ पे अगर आपने टच किया हुआ है और आपने चलाना है किधर, इधर से उधर ले जाना है, लेकिन गलती से आप यहाँ से वहाँ चले गए, तो यहाँ से अगर आप यहाँ से अगर आप हिल के गलती से यहाँ चले गए, ये वायर को यहाँ ले आए, तो रीडिंग बिगड़ गई। मतलब यहाँ पे आपने रखा है, रीडिंग नोट कर ली है, और फिर इधर चलाने के बजाय गलती से उल्टा चला दिया, तो रीडिंग खराब हो गई। फिर से स्टार्ट करना पड़ेगी रीडिंग। इसको बैकलैश एरर बोलते हैं। बैकलैश नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर है और रीडिंग नोट की गई है, तो यहाँ से ये इधर ही जाना चाहिए, इधर ही जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए गलती से भी। और ऐसा भी मत करना कि इतना तेज चलाओगे, चला चला के उधर निकल गए। अगर इधर निकल गए तो वापस पीछे नहीं आ सकते, पूरी रीडिंग बर्बाद हो चुकी है। तो स्टार्टिंग से वापस लेना पड़ेगा दोनों का, ये बात याद रखिए। तो इसलिए जब मैं चला के इसमें देख रहा हूँ तो मैं पहले सीख ले रहा हूँ। देखो हाँ, तो मैं ऐसे जब चला रहा हूँ तो बराबर ये मेरे राइट में आ चुका है, ठीक है। मैं लोगों को दिखा देता हूँ, वरना लोग मुझ पर यकीन शायद ना करें। तो आंखों देखे पर लोग ज्यादा यकीन करते हैं। देखिए अब राइट में आ चुका है। थोड़ा सा उजाला करिए। यस करेक्ट, देखिए राइट में ला चुका हूं मैं से। तो ये राइट में क्रॉस वायर्स आ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि आपको करना क्या है कि बेसिकली इसको ऐसा घुमाने से, इसको जब मैं ऐसा घुमा रहा हूं तो मुझे राइट में क्रॉस वायर मेरा जा रहा है। तो चलिए वापस से मैं काम करता हूँ, पीछे ले आता हूँ। तो पीछे लाने के लिए तो ऐसा घुमाना पड़ेगा ना, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा घुमा के जो है मेरा लेफ्ट में वापस से आ जाएगा। हाँ तो चलिए, तो पहले मैं लेफ्ट में से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा घुमा के लेफ्ट में ले आ रहा हूँ। लेफ्ट में आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट जैसा पहले था। अब आइए इसकी रीडिंग नोट करते हैं, बिकॉज चलाया ये है तो रीडिंग यहाँ नोट करना पड़ेगी। तो आइए इसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो एकदम नज़दीक में जाते हैं इसके और एकदम देखते हैं। ये जीरो देखो कहीं ना कहीं टच हो रहा है ना। ये जीरो कहाँ टच हो रहा है, मुझे कौन बताएगा? आप में से कौन प्यारा बच्चा बताएगा जीरो कहाँ टच हो रहा है? तो जो व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, वो सभी लोग बेसिकली देखें और बताएं कि रीडिंग कहाँ आ रही है ना। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 7.5 के आगे 7.55 है, फिर 7.6 है, फिर 7.65 है। तो 7.65 के ऊपर है जीरो। तो बेसिकली हमारा जो मेन स्केल है, मेन स्केल किसे कहते हैं? ये देखो ये मेन स्केल है ना बच्चा। तो ये जो मेन स्केल है यहाँ पर अगर मैं 7 सेंटीमीटर देखता हूँ तो 7 और 8 के बीच में ऐसा 10 लाइंस नहीं बनी है। खाली 10 लाइंस नहीं बनी है, बल्कि टोटल 20 लाइंस है, क्योंकि इनके बीच में भी एक बारीक बारीक सी लाइन दी हुई है। अरे बारीक बारीक सी एक ऐसा लाइन दिया हुआ है बीच के अंदर। अरे एक सेकंड, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मान लो यहाँ पर 7 लिखा था, यहाँ पर 8 लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा? 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 और 8.0। ये हाँ समझे कि नहीं समझे? तो ये 7.00 है और ये 8.00 है, ठीक है। अब देखो, अगर ये चीज 7.10 कहने लगूं, इसको 7.20 कहने लगूं, इसको 7.50 कहने लगूं, तो इसके बीच में अगर कोई लाइन बनाता है तो उसे क्या कहूंगा? 7.00 और 7.10 के बीच में क्या आएगा? 7.05 आएगा। तो ये है 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25, 7.30, 7.35। ऐसे करते करते ये 7.50 आ गया। तो अगला वाला क्या रहेगा? 7.55, फिर ये 7.60, फिर 7.65। तो हमें 7.65 पर जीरो मिल रहा है किसका? सेकेंडरी स्केल का। जो सेकेंडरी स्केल है उसका जीरो 7.65 पे आ रहा है। अरे जो 7.5 की बड़ी लाइन है उसके बाद है ना, ऐसा टोटल 3 लाइन देखो, 1 2 3 लाइन आगे। इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर यहाँ पर ध्यान से देखो। तो बेसिकली ये देखो, आप देख सकते हैं कि 7 के बाद यहाँ पर 3 लाइन सबको छूटी हुई दिख रही है ना। तीसरी लाइन पर है जीरो, है ना। अरे 7.5 के बाद, अरे बाबा 5 की लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? 7.5 की लाइन के बाद जो तीसरी लाइन है वहां पर है। आई होप कि यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आप लोग देख सक रहे हैं, है ना। 7.5 के बाद थर्ड लाइन पे, करेक्ट। तो पहली रीडिंग हमको मिल गई भाई। मेन स्केल पे रीडिंग हमको क्या मिली है? 7.65 मिली है ना। रीडिंग 7.65 मिली है। अरे भाई ये तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई, लेकिन सुनिए, ये तो मेन स्केल है, हमें वर्नियर स्केल भी निकालना है। तो इधर आइए,
ये जो वर्नियर स्केल है, अब इसकी रीडिंग देखनी है। अरे ये बड़ा वाला मेन स्केल था ना ये, लेकिन ये छोटू वाला क्या है, वर्नियर स्केल है। तो इसके ऊपर का आपको जो भी लाइन कोइंसाइड हो रहा है एग्जैक्ट वो वाला आपको देखना है। कोइंसाइड का मतलब समझते हो? इधर देखो, इधर देखो, मैं तुमको ध्यान से दिखाता हूँ कि बेसिकली ये मेन स्केल है और ये है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल है। ओह शिट्स, तो ये वर्नियर स्केल है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एरो था, ये जीरो वाला एरो, ये जीरो वाला हमारा 7.65 पे आया ना, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो और भी लाइंस बनी है ना 7.65 के अलावा, उनमें से कोई ना कोई एक लाइन जरूर इसकी लाइंस के साथ मैच करेगी। इसमें टोटल 50 लाइन्स है। कितनी लाइन्स हैं? 50 लाइन्स है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो 50 लाइन्स हैं, इन 50 लाइन्स, 50 नहीं है सॉरी, एक सेकंड चेक करने दो, हाँ 50 है, एग्जैक्टली 50 है। तो 50 लाइन्स जो हैं, इन 50 लाइन्स में से कोई एक लाइन नीचे की लाइन से मैच हो रही होगी। तो वो कौन से नंबर की लाइन है वो हमें देखना है। अरे समझो, वापस एक लास्ट बार बता रहा हूँ तो अच्छे से आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो मेन स्केल है, अरे पेन दो ना, पेन और अच्छे से काम करेगा ना। इधर लो, पेन से काम करते हैं। बड़े हो गए हम लोग यार, बच्चे कहाँ रहे। तो बेसिकली लिसन, ये सेकेंडरी स्केल है, वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। तो बेसिकली यहाँ पर जो जीरो था, जीरो की जो लाइन है वो यहाँ पर 7.65 पे पड़ रही थी। वो तो मेन स्केल तुमने नोट कर लिया। अरे लेकिन इसकी दूसरी लाइंस को देखो, इसकी जो टोटल 50 लाइंस है ना, 50 लाइंस, ये लिखा हालांकि 5 है, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, बट ये 10 करके है। तो 50 जो लाइंस है उनमें से कोई एक तो लाइन होगी। मान लो 22 वाली लाइन, मतलब ये 2 जहाँ पे लिखा है ना 20 है, तो उसके बाद की 2 लाइन, तो 22 वाली लाइन अगर नीचे से मैच हो रही है, खाली मैच होते हुए देखना है, कोई ना कोई एक लाइन, सब लाइंस नहीं मैच होंगी, एक ही लाइन ऐसी होगी जो परफेक्टली मैच होगी। तो अगर मान लो कि ना ये 22 वाली लाइन मैच हो रही है, तो 22, ये 22 आपकी वर्नियर स्केल डिवीजन आ गई, वर्नियर स्केल डिवीजन 22। लेकिन ये रीडिंग नहीं है, तो सिर्फ नंबर है ना, 22 लाइन, ये तो नंबर है, ये रीडिंग नहीं है। रीडिंग बनाने का, इसको रीडिंग बनाने के लिए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब होता है जो भी तुम्हें डिवीजन आया वर्नियर स्केल डिवीजन, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो। इसका लीस्ट काउंट मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इट इज 0.001, इसका 0.001 है। तो इस 22 को जब मैं 0.001 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.022। आर यू गाइस गेटिंग इट? एक सेकंड, इसको अब देखो मत। अगर 11वीं लाइन बेसिकली अगर कोइंसाइड हो रही है, 11th लाइन कोइंसाइड हो रही है तो 0.011, 28th लाइन हो रही है तो 0.028। अरे खत्म हो गया ना। तो ये रीडिंग नहीं है, ये नंबर है खाली, इसको रीडिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो अब बेसिकली अब फिलहाल कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है, तुम लोग देख के मुझे अभी बताओगे कि कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है। देखो जरा ध्यान से, रुको अकल के बदलो। तो कौन सी लाइन मैच हो रही है एकदम एग्जैक्टली चेक करो। तो बेसिकली हम लोगों ने जब इसको देखा कोइंसाइडिंग रीडिंग्स, तो हमको 48 वाली लाइन जो है कोइंसाइड होते हुए नजर आई है। तो अब वो जो है हमारी रीडिंग, बेसिकली वो कौन सी रीडिंग है, दैट इज अ वर्नियर स्केल का डिवीजन है ना। वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना आया है, 48 आया है। लेकिन वो रीडिंग थोड़ी ना हुई, रीडिंग तो हमारी हुई 0.048 ना। अरे भाई क्यों? क्योंकि हमने इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। लीस्ट काउंट कितना था, 0.001, तब देखिए 0.048 आया है ना। अब टोटल रीडिंग कैसे मिलेगी, ये टोटल रीडिंग है ना, दोनों को ऐड करने का। तो 7.65 में 0.048 ऐड करने का, तो ऊपर कुछ भी नहीं था, नीचे 8 है तो 8 आ जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है तो 7.698, तो 7.698 ये हमारी रीडिंग आ चुकी है। ये कौन सी रीडिंग आ चुकी है, ये वाली रीडिंग आ चुकी है। इसका नाम ए रखा हुआ है हमने। अब इसका इस तरफ का भी देखेंगे ना, तो इसका नाम बी है। आर यू गाइस गेटिंग इट? ये ए है, ये बी है। तो अब बी की तरफ चलते हैं। तो बी की तरफ कैसे चलेंगे, आइए इधर से चलना स्टार्ट करते हैं। याद दिलाओ मुझे कैसे करके हमने घुमाया था जो वहाँ पहुँचे थे। ऐसे नहीं, क्लॉकवाइज घुमाया था, क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, यस, राइट में जा रहा है। इसमें फोकस करके दिखाओ कि राइट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिखाओ। उसको है ना लाइट मारो जरा, उस पर लाइट मारो कैपिलरी पे। नहीं, इसे मोबाइल से भी मार सकते हैं वैसे, फ्लैश लाइट। तो राइट में चल रहा है ना स्क्रू घुमाने से, यस राइट में चल रहा है। तो ये बीच की लाइन मूव करी है, यस बीच की लाइन मूव कर रही है, करेक्ट। आया राइट में पहुंच रहा है ना, है ना, जो क्रॉस वायर है ये देखो राइट में पहुंच गया ऑलमोस्ट, है ना, यस करेक्ट। तो बेसिकली यस हम लोग बिल्कुल राइट में पहुंच चुके हैं। चलिए रीडिंग नोट कर लेते हैं, करेक्ट है ना, रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो इधर जो है रीडिंग आइए नोट करते हैं, कितनी आई रीडिंग भाई, देखो जरा ध्यान से। मेन स्केल की रीडिंग, यस
तो ये 7.5 दिख रहा है मुझे मेन स्केल है ना, 7.5। अच्छा, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने लायक जो है वो ये है कि अगर सपोज बेटा ध्यान देना कि यहाँ पे जैसे 7.5 है, उससे थोड़ा सा आगे निकल गया जीरो, ये जो जीरो है अगर 7.5 से आगे निकल गया, ये जीरो अगर 7.5 से आगे निकल गया लेकिन 7.55 से पीछे ही रह गया, अगर दोनों के एग्जैक्टली बीच में भी है ना, तो अपनी मर्जी से कुछ लिखना नहीं, तुमको 7.50 ही नोट करना है। 7.5 के एकदम नजदीक पहुंच गया लेकिन 7.55 पे नहीं पहुंचा, 7.55 के नजदीक पहुंचा लेकिन 7.55 पे एग्जैक्टली नहीं पहुंचा, तब तक 7.55 नोट नहीं करना है, 7.50 ही नोट करना है, छोटा ही रीडिंग नोट करना है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि इवन दो 7 देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये मान लो ये वाली लाइन मान लो इसकी रीडिंग 7.50 है और इसकी रीडिंग 7.55 है, आपका जीरो अगर बिल्कुल इधर भी आ गया ना, बिल्कुल इधर भी आ गया तो भी 7.55 गलती से नोट मत कर लेना, 7.50 नोट करना। अब बोलोगे सर लेकिन इतना बड़ा गैप इसका क्या करेंगे? अरे वो गैप के लिए ही तो ये वाला स्केल है ना, वो गैप के लिए ही तो ये वाला स्केल है। ये स्केल क्यों दिया हुआ है? फिर वो गैप में जो रीडिंग आई है ना वो ये बताएगा ना, समझे कि नहीं? तुम्हारा जो मेन स्केल है 7.50, उसके आगे कितना एक्स्ट्रा है वही आपको सेकेंडरी स्केल वर्नियर स्केल बताता है। तो ये मेन स्केल तो 7.50 है ना, तो जब तक कि बिल्कुल 7.55 पे ना पहुंच जाए 7.55 नोट नहीं करना। कोई भी दो लाइन रहने दो, मान लो ये है 8.95 और ये है 9.00, कौन सा नोट करोगे? अगर यहाँ पे रहेगा तो 8.95 नोट करोगे और यहाँ रहेगा तो और यहाँ रहेगा तो 9.00। समझे कि नहीं समझे? अकल के बदलो, हाँ क्या ना? तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब तक कि वहां ना पहुंचे तो ऐसा। तो यहाँ पर 7.50 के जस्ट आगे निकल गया, एकदम जस्ट आगे, लेकिन 7.55 पे नहीं पहुंचा है तो 7.50 ही नोट करेंगे। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं बी की रीडिंग 7.50। ठीक है, हमने ये नोट कर लिया। अब वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड हो रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पता करिए बच्चों के कौन सा कोइंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली। तो हमारे स्टूडेंट्स का कहना है कि जो 4th और 5th लाइंस हैं ये दोनों बेसिकली कोइंसाइड हो रही हैं। तो आपको कोई भी एक चुन लेना है। ये बात याद रखिए कि जस्ट एक लाइन से इसमें ना इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस आने वाला नहीं। अगर इसकी ये 50 लाइन्स में से एक लाइन का अगर फ़र्क है या दो लाइन का फ़र्क है तो उससे कोई इतना अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो एक बार आप देखिए, फिर एक बार अपने दोस्त को दिखाइए, दोनों मन में रखिए। पहले आप देखिए, उसको मन में रखिए कितना रीडिंग आया, आपका दोस्त देखेगा, फिर जब वो बताए कि इतना इतना रीडिंग आया आप भी देखिए, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर उसका 20 आया और आपका 30 आया तो डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन उसका 25 आया, आपका 28 आया, कोई इशू नहीं है। 2-3 लाइन्स 4 लाइन्स का कोई इशू नहीं है। आप उसका एवरेज बल्कि चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर ये होगा कि ट्राई करें जो एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही है, ज़्यादा कोइंसाइड हो रही है, उसको आप नोटिस करने की कोशिश करें। और डायरेक्टली ओवरहेड देखें, आप डायरेक्टली इसको बिल्कुल ओवरहेड देखें, ऊपर से देखें, डायरेक्टली ऊपर से, क्योंकि आप अगर है ना साइड में से देखते हैं ना तो एंगल चेंज होने की वजह से भी गलत लाइन कोइंसाइड होते हुए दिखती है। तो पैरेलैक्स टाइप का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश करें कि आप लोग है ना ऐसे क्रॉस में ना देखें चीज़ों को। ठीक है, आप लोग एकदम ओवरहेड देखें। चलिए एनीवे, तो अब रीडिंग हम 4th वाली नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए 4th वाली नोट कर लेते हैं इसमें। हाँ, तो बेसिकली ये जो है, हाँ यहाँ पे 4th वाली हमको है ना 404। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 0.004 आएगा, है ना? अरे यहाँ पे 48 था तो 0.048 आया, लेकिन ये तो बहुत कम है ना, 04 है तो 0.004 आएगा। तो 7.504 इज द आंसर। 7.504 और ये 4 है ना, 7.504। और इसको ऐड करके देख लीजिए तो 7.504 आपको आंसर आ जाएगा। अब हमें मिल जाएगा डायमीटर। कैसे मिलेगा डायमीटर? अरे दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ना, तो दोनों सब्ट्रैक्ट करो। एक्चुअल में इसमें लेकिन क्या बोला है मालूम है? आपने ये हॉरिजॉन्टल तो निकाल लिया, वैसे ही वर्टिकल का भी निकालो। वर्टिकल का निकालने के बाद जब रीडिंग्स आएंगी ना, उसके बाद में फिर वो मीन निकाल के, अब इससे एक वैल्यू आएगी। ठीक है, वैसे इन दोनों से भी तो एक वैल्यू आएगी ना। अरे जैसे इन दोनों को माइनस किया एक वैल्यू आएगी, इन दोनों को माइनस करने की एक वैल्यू आएगी। इन दोनों वैल्यू का मीन लेंगे, एवरेज, फिर वो डायमीटर होगा और फिर उसका हाफ करेंगे तो वो रेडियस होगा। समझ में आ रही है आपको? रीडिंग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? गुड। तो बेसिकली अब मैं ये वाला भी पार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी ये वाले पार्ट वर्टिकल के लिए मैं वर्टिकल क्रॉस वायर को ऐसा एडजस्ट करता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मुझे इसको चलाना होगा ऊपर नीचे। सो लेट्स डू दैट। तो हमारी स्टूडेंट ने, मिस उमेरा ने बेसिकली यहाँ पर इसको एडजस्ट किया है, बहुत अच्छा एडजस्ट किया है। तो अभी हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर ऊपर टच हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग नोट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें यहाँ कहीं नोट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा 0 है, 0 है,
ये कहाँ है, पहले पहले तो मेन स्केल रीडिंग बताओ भाई कि जीरो कहाँ जा रहे हैं। 13 से पहले। 13 से पहले या नीचे थोड़ा और नीचे आओ। हाँ थोड़ा और नीचे आओ ना। इधर ही कहीं जा रहे हैं। अरे वो ओके तो बेसिकली ये देखो जो है ना, आप देख सकते हैं कि जो 13 है उसके 2 लाइन के भी ज़रा सा नीचे है ना। तो इस रीडिंग ये कितना होगा मालूम है, 12.85 से ऊपर है, 12.85 से, लेकिन 12.90 के नीचे है। तो 12.85 नोट करेंगे, 12.85 जो है ना उसके ऊपर है, लेकिन 12.90 के जस्ट नीचे है। ओके तो मेरा जो 12 पॉइंट कितना मेन स्केल आया था ना 85, अब मुझे इसका कोइंसाइडिंग वाला जो लाइन है ना वो चेक करना है ना, कोइंसाइडिंग वाला। तो कोइंसाइडिंग वाला यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा वाला है। देखिए ये 50 लाइंस में से कौन सी एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है। तो हमारे जितने भी आदर्श छात्र हैं यहाँ पे मौजूद, ये विद्यार्थियों का कहना है कि 22 वाली लाइन कोइंसाइड हो रही है, तो हम उसी को बेसिकली आगे लेके बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। तो हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीजन आया है वो 22 आया है, तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने का 0.022 बन जाएगा। अब इसको हमें ऐड करना है, तो 12.85 प्लस 0.022, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1, तो 12.872 है ना। तो 12.872 ये आ गया। अब चौथी रीडिंग में आप लोगों को दिखाने वाला नहीं हूँ, चौथी रीडिंग मैं जो है अभी इधर निकाल लेता हूँ, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा है हमारा। अब आपको तरीका तो आप सीख ही गए हो, अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर बाद में रीडिंग होने के बाद कैलकुलेशंस करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो रीडिंग्स अभी नहीं दिखाने वाला हूँ मैं। तो ये देखिए टेलीस्कोप के मुंह में घुस के दिखा रहा हूँ आपको, टेलीस्कोप नहीं सॉरी माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये देखिए अब मैं इसको जो है वायर को नीचे के होल पे ले आया हूँ और जो है रीडिंग्स मैं अभी नोट करने वाला हूँ। देखिए नीचे के होल पे लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ भाई, ये थोड़ा मोबाइल से दिखाना स्टेबिलिटी ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ आया बराबर, हाँ बराबर। लाइट बंद कर दो, हटा दो लाइट ज़रा। हाँ अब ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बल्कि होल के नीचे वाले एंड पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे बच्चों ने ये 4th वाली रीडिंग भी निकाल ली। तो रीडिंग आई है ये मतलब मेन स्केल पे 13.00 आया इनको प्रिसाइजली, एंड 49 आया है वर्नियर डिवीजन। तो वर्नियर स्केल रीडिंग बन चुकी है 0.049। तो मिला के बेसिकली जब हम इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा 13.049, ठीक है। ऐसा करके बन गया। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन चीज़ों को तो देखते हैं क्या आता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये साइंटिफिक कैल्सी मौजूद है। तो सभी लोगों से मैं कहूँगा कि बेसिकली आप लोग इन दोनों में से कोई भी कैल्सी खरीद सकते हैं साइंटिफिक। ये देखिए मैं आपको पहले बता दूँ, एक सेकेंड पहले इसको ऑफ कर दूँ, ठीक है। ऑफ कर दिया। ये जो है FX82MS आप ये खरीद सकते हैं, ये थोड़ा चीपर वर्जन है। ये जापानीज़ भी अगर आप खरीदते हैं, जापानीज़ वाला भी, तो भी बेसिकली आपको सस्ते में आ जाएगा। मेरे ख्याल से 400, 500, 600 में ये आ जाना चाहिए अच्छे से अच्छा। और ये वाला एक्सपेंसिव रहता है, 991 MS जो लिखा हुआ है ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, शायद ये 800, 900 के ऊपर आएगा। और इसमें एक सिल्वर कलर का भी आता है, वो 1200 में, 1100 में आता है। बट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कभी कभार कोई ऑफर्स भी चलते हैं, तो वहाँ पे शायद सस्ता भी मिल सकता है। तो आप ऐसे ऑफर में खरीदना और बल्क में लोगे तो शायद और भी शायद चीज़ों से कहीं से सस्ता मिल सके। तो क्लासरूम में आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इसमें थोड़े कम फंक्शंस हैं, इसमें ज़्यादा फंक्शंस है। BSc के हिसाब से ये भी बहुत बेस्ट है, सफिशिएंट है, इस पे जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप ये 82 MS वाला भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। जो मैं सिल्वर कलर की बात कर रहा हूँ ना, उस पर MS नहीं लिखा होता है, उस पर ES लिखा होता है, ES। वो सिल्वर कलर का वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसमें ज़्यादा रहता है, उसमें इंटीग्रेशन भी होता है। जो हमने मैथ्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, वो भी होता है। तो न सिर्फ प्लस माइनस बल्कि इंटीग्रेशन भी होता है। चलिए एनीवे, तो बेसिकली मैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ डालता हूँ, तो मेरा क्या है 7.698 माइनस, ये दिख रहा है बराबर से बेटा, हाँ 7.504। तो बेसिकली मुझे आ रहा है वो 0.194। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहला डायमीटर कितना है, तो 0.194 मुझे आ रहा है। अच्छा ये मॉड बना हुआ है, मॉड का मतलब ये होता है कि भले आपको सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस या माइनस है, आप प्लस ही लिखोगे। मॉड का साइन बनाया ना भाई, ये ब्रैकेट नहीं है, मॉड है। इसका मतलब आपको लिखना प्लस ही है, भले माइनस है। अरे हो सकता है ना कि आपने पहले इधर का लिखा, बाद में इधर का लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायमीटर तो एक प्लस वैल्यू होगी ना, डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं। तो सेकंड वाला वैसे ही आया, देखो बड़ा छोटा है। तो 12.872 माइनस 13.049, तो हमें आ रहा है माइनस 0.177, लेकिन हम लिखेंगे प्लस में, तो 0.177 थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना
ऐसे में ज़्यादा चौड़ा है और ऐसे में मतलब थोड़ा पतला है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ का बड़ा है आपको 0.194 आया है और यहाँ का आपको थोड़ा सा कम आया है 0.177 है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जितना हो सके उतना नज़दीक आना चाहिए था, बट ठीक है, पहली बार आप कर रहे हैं, आप प्यारे मासूम बच्चे हैं, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर 0.180 आया होता, 0.190 आया होता, ऐसा कुछ रीडिंग्स आई होती तो ज़्यादा बेहतर होती। ये रॉन्ग नहीं है, ये भी अच्छी है, गुड रीडिंग्स है, लेकिन ये ज़्यादा और बेहतर होती। समझ में आ रही बात है, मतलब समथिंग लाइक एकदम नियर अबाउट आना चाहिए। चलिए एनीवे, तो 2 आ गया। अब 2 जब आया डायमीटर, तो डायमीटर 2 तो नहीं है, सर्कल तो एक ही है, तो उसका हमको मीन निकालना पड़ता है। मीन मतलब एवरेज वैल्यू। तो हमें एक कैलकुलेशन से ये आया, एक कैलकुलेशन से ये आया, तो हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे? 0.177 प्लस ये क्या है 0.194। याद रखेंगे कि इक्वल टू दबाना है, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए तुम लोग क्या करते हो मालूम है? ये प्लस ये लिख के डिवाइड बाई 2 कर देते हो, तो वो गलती से इसको डिवाइड कर देता है, उसको छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है, तुम लोग पहले डिवाइड करिए, इक्वल टू कर लो, फिर जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाई 2 करो। तो यहाँ पे मुझे आ चुका है 0.1855, ये मीन आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो ये 0.186 हो गया, बिकॉज मैं 3 डिजिट के ऊपर नहीं लिख सकता, 3 डिजिट के ऊपर, डेसिमल प्लेस के ऊपर नहीं लिख सकता। रीजन क्या है? अरे मेरा इंस्ट्रूमेंट की जो औकात है, लीस्ट काउंट जो है वो 3 डिजिट तक ही है ना, तो चौथा डिजिट में कैसे लिखूंगा? नहीं लिख सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो यू गर्ल्स आर वेरी वेरी स्मार्ट। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हमारा डिवाइस जो है 3 डिजिट तक ही देख सकता है, तो चौथी डेसिमल प्लेस अलाउड ही नहीं है। कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर में तो क्या 12 डिजिट भी आएंगे, 10 डिजिट भी आएंगे, लेकिन हमें कितना, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया और हमको डायमीटर मिल गया। इसको खाली बस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस भी आ जाएगा। तो 0.186 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये आ गया 0.093। ये उस कैपिलरी का जो है बेसिकली रेडियस हो गया। लेकिन एक चीज़ बच गई, वो है हमारा लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, वो निकालना। तो चलिए आइए उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्केल, नॉर्मल अपना स्केल रख के जब मैं देख रहा हूँ तो ये हाँ 1 मिलीमीटर से तो चौड़ा ही है, 2 मिलीमीटर से कम है ना, इसलिए हमको आंसर जो है ना 2 मिलीमीटर से कम आ रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसका जो मुंह है बेसिकली वो 2 मिलीमीटर से थोड़ा सा छोटा है। अभी वापस स्केल रख के दिखाते हैं। ये देखिए 1 मिलीमीटर से तो मोटा ही है, होल दिख रहा है, 2 मिलीमीटर से छोटा है, लेकिन 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है इसका डायमीटर। कैन यू गाइज सी दैट? 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 2 मिलीमीटर से कम है, इसलिए हमको रीडिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। सो रीडिंग हमारी जो है देखिए ना, ये 2 मिलीमीटर से कम आ रही है। 0.194 जो आई ना ज़्यादा से ज़्यादा भी, वो भी 2 मिलीमीटर से कम है। अरे अगर यहाँ पे 0.100 लिखा होगा तो वो 1 मिलीमीटर होगा, 0.200 लिखा होगा तो 2 मिलीमीटर होगा, लेकिन हमको ये 2 मिलीमीटर से भी कम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए लीस्ट काउंट निकालने वाले, क्योंकि यहाँ पे पूछा है भाई, यहाँ पे पूछा है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल क्या है माइक्रोस्कोप का, स्मॉलेस्ट डिवीजन। इस पे लास्ट टू लास्ट छोटी वैल्यू, मेन स्केल की लास्ट टू लास्ट छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो तुम? 1 मिलीमीटर का भी आधा, अकल के बुतलो, हाँ के ना। यहाँ पे 10 से 11 के बीच में देखो, चाहे 7 से 8 के बीच में देखो, किसी के भी बीच में देखो, 4 से 5 के बीच में देखो, 10 नहीं बल्कि 20 लाइन्स हैं। अरे 20 लाइन्स हैं, तो आप रीडिंग 0.05 मेजर कर सकते हो। अरे 0.1 तो अपने स्केल में मेजर होता है, उसका भी आधा है। ये 0.1 अपने स्केल में मेजर होता है, उसका भी आधा है। तो 0.1 का आधा क्या होगा? 0.05। तो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग है 0.05। अरे आधा मिलीमीटर भाई, 1 मिलीमीटर होता है 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मिलीमीटर क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मिलीमीटर का आधा किया, डिवाइड बाई 2 किया, इसको डिवाइड बाई 2 किया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये 0.05। तो हमारा आधा मिलीमीटर है ना। क्यों रीडिंग्स कैसी आती है हमें इसमें रीडिंग्स कैसी आती हैं? इसके अंदर रीडिंग आती है 4 के बाद 4.1 नहीं आता है, 4.05 आता है, फिर 4.1 आता है, फिर 4.15 आता है, फिर 4.20 आता है। तो इसलिए 0.05 इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग है। ये तो समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ डिविजन वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन थे? इसमें कितने डिवीजन है? 10। अरे टोटल कितने? 50 है, टोटल 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल 50। समझे कि नहीं समझे? एक सेकंड कैलकुलेटर लेके आओ, कैलकुलेटर। तो ये मैंने ऑन कर दिया कैलकुलेटर। तो 0.05 डिवाइडेड बाई कितना था? 50। कितना आ रहा है? 1 × 10⁻3। अरे थोड़ा शराफत से दिखाओ भाई, ये कैसे दिखा रहा है? 1 × 10⁻3 दिखा रहा है ना, शराफत से दिखाने का इसमें कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। एनीवे 1 × 10⁻3 का मतलब क्या हो गया? 1/10⁻3, यानी कि 1/1000। 1/1000 का मतलब हो गया 0.001। समझे कि नहीं अकल के बदलो? तो 0.001, यानी कि लीस्ट काउंट निकालने का कितना आसान तरीका है।
सबसे छोटी रीडिंग मेन स्केल की, उसको डिवाइड करने का टोटल रीडिंग जो वर्नियर स्केल पे, सबसे छोटी रीडिंग मेन स्केल की, उसको डिवाइड करने का टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल, यानी कि आपने उस छोटी रीडिंग के ना उतने टुकड़े कर दिए, तो 0.05 के 50 टुकड़े कर दिए, तो सबसे छोटे टुकड़े की वैल्यू आ गई 0.001। अरे ये जो था इन दोनों को बस डिवाइड कर देने का, यस। तो देखो, तो बेसिकली यहाँ पर जो ये है, इसमें सबसे छोटा जो वैल्यू इतना बारीक सा वो 0.05 है, उसके मैंने 50 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 50 टुकड़े करते ही हमको 0.001 आ गया। दैट्स इट। तो इस प्रकार हम लोग जो है लीस्ट काउंट निकाल चुके हैं, ये एक्सपेरिमेंट समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आए और आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे एक्सपेरिमेंट आपके पास लाते रहें, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।